अभी जो हमारा मेथड चल रहा है उस मेथड का नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम ये देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगता है और उसके बाद सक्सीडिंग ईयर में रिटेन डाउन वैल्यू जो उसका होगा उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे जैसे डेप्रिसिएशन घटाते जाएंगे और रिटेन डाउन वैल्यू निकलता जाएगा उस पर हम डेप्रिसिएशन निकालते चले जाते हैं। ओके ना। चलिए, तो आज का क्वेश्चन हम लाए हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन तो हमारा 13 तक पीछे के लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन निकालोगे आप लोग, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें क्योंकि क्वेश्चन की संख्या आज ज़्यादा है। लमसम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो क्वेश्चन हमने दे दिया है। 14 नंबर है, 15 नंबर है, 16 नंबर है और 17 नंबर है। आई मीन इन टोटली 4 क्वेश्चन हमने दिया है इसमें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 से हम स्टार्ट करेंगे, एक एक करके हम समझाते चले जाएंगे। और जो भी बच्चे न्यू बच्चे हैं और पीछे का लेक्चर नहीं देखें अभी तक, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। सारे के सारे लेक्चर बीच में आने से कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप पूरा देखिए, शुरू से देखिए, स्टार्टिंग से देखिए। किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर बिल्डअप करना है तो आपको स्टार्टिंग से चलना पड़ेगा। जीरो से हीरो बनता है, कोई हीरो से जीरो नहीं बनता है। अच्छा, हीरो से भी जीरो बनता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी आदमी निकाल लें, डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हम समझा दें तो शायद में भी आप लोग बना सकते हो, लेकिन नहीं बनेगा। हमने बता दिया ना कि नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा। प्रिपेयर ए मशीनरी अकाउंट ऑफ ए कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2014 एंड 31 मार्च 2015, यानी कि 14 और 15 2 ईयर्स का अपने को बनाना है मशीनरी अकाउंट। ओके ना, मशीनरी अकाउंट आपको 2 ईयर्स का बनाना है। बस दो ही साल की तो बात है यार, कुछ है ही नहीं। आ जाओ, बात तो है ही बच्चा लेकिन इसमें देखो कहता है क्या इसमें कि मशीन का बैलेंस है। बैलेंस समझ में आता है? अभी पूछते हैं, अभी कमेंट लेते हैं। बैलेंस ऑफ मशीन, हमारे पास मशीन का पहले से ही बैलेंस दिया हुआ है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो समझ लो कि ये धन हमारे पास पीछे से ही है, 2013 में नहीं आया है। तो 1 अप्रैल 2013 की बात है, तो 1/4/2013 में ये हमारे पास मशीन कितना का बचा हुआ है? 28,540 का, 28,540 रुपये का बचा हुआ है। बाबू सुनो ना, इसके बारे में हम फिर बताते हैं आपसे। पहले तो मेरे को एक कमेंट आप लोग दे दो। कमेंट नंबर ये है कि एसेट, मशीन हमारा एसेट होता है। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? बैलेंस तो 2 ही होता है, अपने लाइफ में आप भी निकाले होंगे लेजर अकाउंट में। बैलेंस 2 ही तरह का, या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस। तो आप लोग बता दो कि कौन सा बैलेंस होगा मशीन का, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? पहले तो ये सोच लो, उसके बाद हम आगे और बताते हैं। इसमें कमेंट कर देना मशीन का कौन सा बैलेंस होगा, फिर हम आपको बताते हैं। आगे आइए, 1 जुलाई 2013 को इसमें से क्या किया कि इसमें से 1 जुलाई 2013 को, आई मीन 1 जुलाई 2013 को ही इसमें से कितना का निकाला है? 2160 रुपये का मशीन वो सेल कर देता है। चला, और सेल कितना में किया जा रहा है? 820 रुपया में। तो 420 तो हम लोग नाम सुने थे पहले, लेकिन अब 820 आ रहा है। 420 ही बहुत देखे थे, 820 रुपया में। ध्यान देना इस पर। इसमें से ही 2160 रुपये का मशीन सेल कर दिया गया है, इतना याद रखेंगे। सेम डे कहने का मतलब उसी दिन, उसी दिन का मतलब इसी दिन, उसी दिन का मतलब इसी दिन। क्या किया जा रहा है? इसी दिन। सेम डे ऑन ए न्यू मशीन इज परचेज, तो एम क्या किया जाता है? परचेज किया जाता है एक मशीन। एक मशीन परचेज किया गया। ओके, इधर हम रफ कर रहे हैं, ये आपका सॉल्यूशन नहीं है, ये हम रफ कर रहे हैं। इधर एक मशीन परचेज किया जाता है सेम डेट को 4,580 रुपया में। तो 4,580 रुपया में, और इंस्टॉलेशन और अदर चार्ज बोले तो 150 रुपया और 70 रुपया। बोलो, हमने आपको सिखाया था ना कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट में, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स में हमने आपको बाबू बताया था कि देखो यूज करने से पहले, देखो ना इधर देखो, खरीदने से पहले ही उसने इंस्टॉलेशन और अदर चार्ज पे किया। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई भी संपत्ति, आई मीन कोई भी एसेट यूज करने से पहले जितना भी खर्च होगा
जितना भी खर्च करेंगे वो सारे के सारे उस एसेट के कॉस्ट में प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर देखो सारे को हम लोग ऐड कर लेंगे तो इस मशीन का कॉस्ट निकल जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ये 7 5 12 सॉरी 12 और 8 20 हो जाएगा। 7 5 12 8 20, इधर आ जाओ 3 5 3 8 4800 रुपया का हमने 1/7/2013 को मशीन परचेज किया। आगे आइए, आगे क्या दिया हुआ है कि 1 अक्टूबर 2014 को, कब किस दिन बात हो रही है भाई? 1 अक्टूबर, अक्टूबर 10वां महीना होता है 2014 को क्या किया जा रहा है कि परचेज किया गया फिर एक न्यू मशीन कॉस्टिंग 5600 फिर परचेज किया जा रहा है। ओके, फिर परचेज किया जा रहा है कितना का, कितना में? 5600 रुपया में परचेज किया गया ये एसेट। ओके, कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन। तो देखो रेट जो दिया हुआ है चेला, ध्यान से सुनो, यहाँ पे रेट है कहा कि जो न्यू मशीन है उस पर 7.5%। ओके, और जो ओल्ड मशीन है उस पर 10% पर एनम, बोले तो पर ईयर लगेगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। इसमें सोचना ही गुनाह है। अब यहाँ पर 2 रेट दे दिया है और 2 रेट देने से हमें एक चीज़ तो जरूर सीखने को मिलता है। आप लोग गौर करो, चलो आप क्वेश्चन को बंद कीजिए, आप समझने का कोशिश कीजिए। हमने आपसे एक कमेंट मांगा था। अच्छा, देखते हैं कौन कौन बच्चे सब क्या बताया है, उस एसेट का कौन सा बैलेंस होता है। आपने कोई ने जवाब, अच्छा DR एक बच्चा काजल पोदार बताई है। मनीष भगत बताया है कि सर मनीषा भगत सॉरी DR बैलेंस होता है, यानी कि डेबिट बैलेंस। रूबी कुमारी डेबिट बैलेंस। ओम क्रिएशन गुड इवनिंग, डेबिट बैलेंस। मनीषा कुमारी, स्नेहा कुमारी डेबिट बैलेंस। इशिता कुमारी डेबिट बैलेंस। बहुत अच्छा, जिसने बताया डेबिट बैलेंस एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। अगर सुनो चेला, अगर आप मान लो रियली हम बता रहे हैं, रियली ये बात दिमाग में बैठा लेना। अगर आप BCom करते हो या मान लो कोई भी BBA करने का प्लान, या आप ऐसे 11th, या ऐसे समझो आप CA फाउंडेशन करते हो, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है ना तो फिर आगे ढेर सारा प्रॉब्लम आएगा। सर बेसिक नॉलेज का मतलब क्या? हम बता चुके हैं। बेसिक नॉलेज में आप अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पूरा याद रखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल याद रखिए, डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल, लेजर, कैश बुक का नॉलेज होना चाहिए, फाइनल अकाउंट का नॉलेज होना चाहिए, ये सब। वैसे हम फाइनल अकाउंट पढ़ाएंगे, ठीक है? तो इतना बेसिक नॉलेज रखिए। ये सब डबल एंट्री सिस्टम से आता है निकल करके कि एसेट का कौन बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है। ये सब हम कहाँ पे बताएं? डबल एंट्री सिस्टम में बताएं, और वो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये लेक्चर फ्री है हमारा, ओके, अब मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ये देखना है कि इसमें ओल्ड मशीन कौन है और न्यू मशीन कौन है। तो सिंपल सी बात है, जो हमने परचेज किया है वो हमारा न्यू है, तो ये हमारा एक न्यू हो गया, ये हमारा एक न्यू हो गया, और ये जो है हमारा, ये हमारा दोनों का दोनों ओल्ड हो गया। दैट्स इट। क्या बनेगा या नहीं बनेगा? बनाने का कोशिश करें, बताइए आप लोग। इरशाद बताएं आप लोग, क्या बना पाओगे या हम बनाएं? बनाना चाहिए हमें, ओके, क्योंकि सेल किया जाता है बैलेंस में से। ओके, नाउ इसमें हमें बनाना है मशीन अकाउंट। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर, ध्यान देना, बस इसी के बेसिस पर हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुछ भी नहीं है, नथिंग यार, बहुत इजी है। मशीन अकाउंट, ओके। अब यहां पर मेन खेल किसका है पता है? डेट का खेल। अगर किसी बच्चे के दिमाग में अगर डेट फिट नहीं होता है, डेट पर वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, देन समझो उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। मेन डेट का खेल है ऐसे ऐसे चैप्टर सब में। और देखो ना, डेट जिसको समझ में आ गया, बहुत सारे बच्चे हमको बोले जब ये हम चैप्टर स्टार्ट किए भी नहीं थे उसी टाइम कि सर डेप्रिसिएशन बहुत टफ है। आज वही बच्चा बोल रहा है कि सर कितना ईजी है। अब वही बच्चा बोल रहा है कि सर कितना आसान है। इसको तो हम खामो खाम टफ समझ रहे थे कि बहुत भारी है, नहीं बनेगा ये। अरे कुछ नहीं है, डेट आप ध्यान में रखो बस, और कुछ नहीं है। डेट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, ओके। ये हमारा क्रेडिट साइड हो जाएगा और ये हमारा डेबिट साइड हो जाएगा, ओके। नाउ चलिए, बन जाएगा, यस सर, बन जाएगा, यस सर। इट्स वेरी सिंपल, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं, आगे कुछ बना करके छोड़ देंगे। चलो देखो, इसमें हम लोग डेट देते हैं, इसमें पर्टिकुलर्स लगाते हैं, इसमें हम लोग अमाउंट देंगे,
इसमें फिर हम लोग डेट लगाएंगे, इसमें फिर हम लोग पार्टिकुलर्स लगाएंगे, इसे फिर हम लोग अमाउंट लगाएंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले ये एसेट तो खरीदा नहीं गया है। बहुत सारे बच्चे तो बोले कि सर बन जाएगा, छोड़ दीजिए, इट्स वेरी सिंपल। अब बताओ इसके लिए हम क्या लिखें? नहीं, आप ही लोग बताओ, इसके लिए हम लिखे तो लिखे क्या? कुछ तो बताओ मेरे को, क्या लिखे, किधर लिखे, कौन साइड लिखे, किस साइड? छोड़ो, अरे यार ये सब तो छोड़ो ना, ये सब तो मेरे को पता है, ये सब जानते हैं, लेकिन इसके बारे में बताओ ना, इसके लिए क्या लिखोगे? जो बैलेंस हमारे पास दिया हुआ है उसके बारे में क्या लिखोगे आप? ये तो पहले बताओ। क्या लेजर अकाउंट नहीं पढ़े हो? सर पढ़े तो हैं। तो बताओ क्या लिखेंगे इसके लिए? इसके लिए हम लोग, क्योंकि ये हमारा बैलेंस है और आप लोग लेजर अकाउंट पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि जो भी बैलेंस होता है हमारा पीछे का बैलेंस होता है, उसके लिए हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन वो कितना है? 28,540। तो 28,540। ओके, 28,540। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मुजफ्फर इकबाल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बीडी, बहुत अच्छा। ठीक है। ज्योति झा बोल रहे कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबू आप पीछे का, आज हम आपका नाम आज ही सुन रहे हैं, इसीलिए आप न्यू हो। पीछे का लेक्चर देखो, ठीक है, पीछे का लेक्चर देखो, समझ में आ जाएगा सारा चीज़ के कैसे बनता है। ये हम इस डेट के लिए लिखेंगे 1/4/2013। ओके, अब इसको दो पार्ट में करेंगे। इसमें क्या हुआ कि एक तो हमने सेल कर दिया, एक तो हमने सेल कर दिया, कितना? इसमें से निकाल लेते हैं इतना और उसको सेल कर देते हैं उतना में। अब देखो यहां पर 2160 का अलग रखो, प्लस अब 2160 28,540 में से आप लेस कर दो, 2160 माइनस कर दो, तो बच गया कितना? तो 0, ये हो जाएगा 8, ये बचा 4 तो 3, ओके, ये 6, 26,380। इसको दो पार्ट में हमने कर दिया। 26,380 रुपया ये हमारा अलग पार्ट हो गया। अब देखो सेल भी किया जा रहा है तो इसी ईयर में किया जा रहा है, दूसरे ईयर में नहीं किया जा रहा है, इसी फाइनेंशियल ईयर में किया जा रहा है। तो सेल हमने किया है, तो भैया किस डेट को सेल आपने किए हो? तो 3 महीना बाद हमने सेल किया है। सर देखो 3 महीना बाद हमने सेल किया है। अरे 3 महीना बाद, देखो यहां पर एक साथ को हमने सेल किया है। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 1 जुलाई को तो सेल ही कर दिए, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1/7/2013। चलो इसके लिए हम अलग से डेप्रिसिएशन लिख देते हैं, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, 3 महीने के लिए निकालो। इस पे 2160 पे 2160 का 3 महीने के लिए निकालना है। कितना परसेंट लगाएंगे बोलो? यहां पर बताओ कितना परसेंट लगाएंगे? अरे 2 रेट है हमारे पास, कितना परसेंट लगाएंगे? जल्दी कमेंट करो भाई। बिल्कुल, ये हमारे सीबीएसई, कोई भी स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, 11th है या बीकॉम है या सीए फाउंडेशन है, सभी के लिए। बताओ कितना परसेंट लगाओगे? कमेंट करो जल्दी। इसमें 10%। देखो 10/100। क्यों 10%? ये तो हमारा ओल्ड है, पीछे का ही है। और कितने महीने के लिए? तो काउंट करो, यहां से लेके यहां तक 3 महीना आएगा, 3/12। ओके, इसको हम कट करेंगे, कितना आएगा डेप्रिसिएशन? तो 4, 1 0 इधर, 1 0 इधर, 1 0 इधर। ओके, ये हो गया। उसके बाद 216 में हम 4 से 4 5 20, 4 चौका 16, यानी कि 54 रुपया डेप्रिसिएशन इसका आ गया। अब देखो यहां पर हमने सेल किया है, तो बाय बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट हम लगा देंगे, कैश या बैंक। सेल कितना में किया? 820 रुपया में, 820 रुपया में। ओके, अब देखो यहां पर हमें लॉस कितना हो रहा है? सब में सेम डेट, इसी डेट का कहानी है। अब हमें लॉस कितना हो रहा है? तो पीएल अकाउंट। अब लॉस हमें देखना पड़ेगा कि लॉस इस पर कितना हुआ। सुनो न चला, 2160 का है बाबू, 2160 में आपने तो 54 रुपया डेप्रिसिएशन ही लेस कर दो, पहली बात तो ये आ जाएगा 2106। अब 2106 का सामान आपने कितना में सेल कर दिया? 820 में। तो 820 रुपया अगर हम माइनस कर दे इसमें तो 6 हो जाएगा, इधर 10 तो 8, ये 10 तो 2 1, 1286 रुपया आपका लॉस आ रहा है। करके देखो आप लोग, 1286 रुपया आपका लॉस आ रहा है। बताओ भाई किसको नहीं समझ में आया इसमें? आप
किसको यहां तक का काम समझ में नहीं आया ये बता दो मेरे को पहले। किसको यहां तक का काम समझ में नहीं आया बोलो। समझ में आया? चलें आगे। हो गया, इस ईयर का काम हो चुका है, इस ईयर का काम हो चुका है। एक और है हमारा अभी डेप्रीशिएशन, इस पे निकालना बाकी है। एक और हमने खरीदा है, उस पर डेप्रीशिएशन निकालना बाकी है। समझ में आ गया? 1286 हमने लॉस सही दिया है, बिल्कुल ओके। अब आ जाओ, तो इसका काम तो हो गया, इसका काम ने हम तो कर दिया। अब आ जाओ इधर, हम निकालते हैं बाय डेप्रीशिएशन, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। ध्यान से सुनना, इस डेट को नहीं, ये आ जाएगा 31/3/2014। इसका निकालेंगे, ओल्ड है, ओल्ड का कितना हो जाएगा 2638 रुपया, 2638 रुपया प्लस, चला सुनना, यहां पर सेम डेट को परचेज किया गया है, लिखेंगे यहां पे टू, सेम डेट को परचेज किया गया है, आई मीन 1/7/2013 को टू बैंक अकाउंट। इस पर डेप्रीशिएशन बताओ कितना रुपया होगा इसका डेप्रीशिएशन, जो हमने खरीदा है कितना में 4800 में। तो 4800 का डेप्रीशिएशन कोई बताओगे? कमेंट करके बताओ मेरे को, 4800 का डेप्रीशिएशन बताओ मेरे को, कितना होगा डेप्रीशिएशन? यहां पे डाले, जल्दी बोलो, कमेंट करो। आप सोचो कितने महीने के लिए डेप्रीशिएशन होगा, कितना रुपया होगा, कोई करके दिखाओ। अच्छा, अनुपमा कुमारी बोल रही है कि सर 7.5% डेप्रीशिएशन चलेगा। बहुत अच्छा, गलत जवाब आपका। और एनीवन? और एनीवन? इसका डेप्रीशिएशन बोलो कितना होगा? 4800 का कितना डेप्रीशिएशन निकलेगा, कितने महीने के लिए निकलेगा, किस रेट से निकालोगे? अच्छा, 360 रुपया। मनीषा ओझा 9 मंथ के लिए 7.5%। अच्छा, ये लो, लिख के डिलीट कर दी भाई। अरे बोलो, थोड़ा अपना भी तो दिमाग चलाओ, पास में कॉपी पेन रखो। चलो अब हम समझाते हैं आपको। ये हमारा न्यू है, देखो हम यहां पर ऑलरेडी लिख चुके हैं न्यू। न्यू पर कितना 7.5, कहां से कहां तक? तो यहां पर देखो जुलाई से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 9 महीना हो रहा है। अब 9 महीने के लिए अगर हम निकालेंगे, ध्यान से सुनो, अगर 9 महीने के लिए हम 4800 का निकालेंगे, 9 महीने के लिए 7.5 के हिसाब से, कितने महीने के लिए? 9 मंथ के लिए, तो 9/12, इसको तो इससे कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा 4, 0000 कैंसिल कर दो, 0000 कैंसिल हो गया। उसके बाद आप इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28, 2 30, ओके 30, और 30 को आप मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो 9 या 27, 270 रुपया। जिसका जिसका 270 रुपया है, सही जवाब है भाई। अब इसको प्लस करके डाल दो, इसमें कितना आ जाएगा? तो 8 तो आएगा सर, 8 आएगा, 7 3 10 भी आएगा आपका, ओके। तो 6 2 8 और 1 9, उसके बाद ये 2, 2908 रुपया आपका डेप्रीशिएशन आ गया। बोलिए 269 गलत है, 270 आएगा, देख लो 270 आएगा, देख लो देख लो देख लो। अब हटा सकते हैं, बोलिए। अब यहां तक इस ईयर का काम आपका पूरा हो गया, इस ईयर का काम आपका पूरा हो गया। चलें, अब तो कोई एसेट सेल ही नहीं किया जा रहा है, एक न्यू एसेट्स है, परचेज ही किया जा रहा है। इसको चलो बंद करो, पैक करो, इसे क्लोज करेंगे, टोटल जोड़ेंगे 0 4 3 3 3, सॉरी ओके 33,340 रुपया, यही डालेंगे इधर हम, 33,340 रुपया। अब यहाँ पर बैलेंस निकालेंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन सेम डेट को। अब देखो इधर कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, अगर बैलेंस नहीं आता है तो आप लोग देख लो इधर, 4 6 10 8 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, लास्ट डिजिट हमारा 0 होना चाहिए, 20 बच गया, 2 कैरी होगा, 2 5 2 7 2 9 9 और 8 17 17 9 8 17 17 17 में कितना जोड़ेंगे तो 4 आना चाहिए। तो सर 17 में 7 जोड़ दो, 17 में 7 जोड़ दो तो 24, फिर 2 कैरी होगा, तो 8 2 10 2 12 12 और 9 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, फिर 2 कैरी होगा। तो इधर आ जाओ, 2 1 3 3 2 5 5 5 और 8 5
13 1 2 1 3 28,272 रुपया। ओके, 28,272 रुपया। फिर हम इधर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, यहाँ पर डेट दे देंगे 1/4/2014 और ये अमाउंट डाल देंगे 28,272 रुपया। और चला एक चीज़ हम और बता दें आपको, यहाँ पे हमारा डेप्रीशिएशन कितना निकलेगा ये हमें देखना होगा। डेप्रीशिएशन इसका वैल्यू अलग अलग, क्योंकि रेट तो अलग अलग है, इसमें दोनों मिक्स है आपका। देखो इसमें दोनों है, ओल्ड मशीन भी है और न्यू मशीन भी है। ओल्ड मशीन भी है आपका और न्यू मशीन भी है, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। बोलो, अरे निकाल लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा। पूछो ना पूछो सर कैसे निकालेंगे। ये मशीन हमारा बचा हुआ है 26,380 में, इसका डेप्रीशिएशन 2638 हम लेस कर देंगे, तो 26,380 माइनस कर दें 2638 रुपया, ये आ जाएगा 2, ये बच गया 7 तो 4, ये 13 तो 7 5 2 जाएगा 3 2, 23,742 रुपया, 23,742 रुपया। ओके, प्लस हमारा जो ये न्यू मशीन है 4800 पर कितना 270, तो 4800 में आप माइनस कर दो 270 रुपया डेप्रीशिएशन, तो 0, ये 3 आ जाएगा 7 तो 5, कितना हो जाएगा 4530। अब यहाँ पर ये हम लिखेंगे 4530। इट्स वेरी सिंपल। एक और नया मशीन हमारा खरीदा रहा है 14 से 15 में बोले तो 1/10 ही है, 1/10/2014 को लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कौन से मशीन के लिए है ये कौन से मशीन के लिए? इसके लिए। ये कौन से मशीन के लिए? तो इसके लिए। ओके, आ जाओ भाई, डेप्रीशिएशन तो हमें निकालना पड़ेगा। ये कितना में परचेज किया गया है देख लो, 5600 रुपया में, 5600। अब बारी बारी से ध्यान से सुनो, बाय डेप्रीशिएशन, बस डेप्रीशिएशन निकालना है। ओके, और सबका कितना कितना डेप्रीशिएशन होगा वो डाल देना है, बन जाएगा आपका 31/3/2015। सुनो 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 सुनो, समझा देते हैं। सुनो क्या करना है बाबू, सुनो यहाँ पर सुनो। करना क्या है, ये आपका कौन ओल्ड 10% इस पे लगा दो, 10% आप इस पे लगा दो, सीधी सी बात है। तो 10% लगाएंगे तो 2374 रुपया 20 पैसा, तो 2374 रुपया 20 पैसा इसका आएगा। प्लस ये तो आपका नया है, इस पर 7.5% निकाल लो। ये भी आपका नया है, 7.5% निकाल दो, डाल दो, बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो। इसके अलावा हम कुछ नहीं बताएंगे आपको, कुछ करके ही नहीं बताएंगे। क्या बना लोगे अब? अरे ये भी न्यू है आपका, ये भी न्यू है। इस पर और इस पर 7.5% के हिसाब से निकालो, न्यू वाले पर डाल दो, बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो। क्या बन जाएगा बोलो, क्या बन जाएगा? लेकिन इस पर कितने महीने के लिए निकालेंगे? देखो अक्टूबर है, 6 मंथ के लिए निकालना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, दिमाग से उतर जाए तो फिर आके एक बार लेक्चर देख लेना। बन जाएगा बोलो जी। ओके, मनीषा ओझा सर बना लेंगे, बिल्कुल। मनीषा कुमारी, यस सर, बहुत अच्छा बन जाएगा। इतना बन ही, बस आपको डेप्रीशिएशन निकालना है। इस पर निकलेगा 6 महीने के लिए, ये पूरे साल के लिए, ये पूरे साल के लिए, ये सिर्फ 6 महीने के लिए। डेप्रीशिएशन यहाँ पर दे दो, बैलेंस कैरी डाउन निकाल दो, बन जाएगा। ओके, इशिता कुमारी, मनीषा ओझा, अनुपमा कुमारी, यस सर बन जाएगा। मुजफ्फर इकबाल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आगे चलने का कोशिश करें हम, बोले अनुमति दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे चलने का